भक्तों, हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, मार्ग दिखाई नहीं देता और मन घबराने लगता है। ऐसे ही समय के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। आज हम उसी महाशक्ति की कथा सुनेंगे जिन्होंने स्वयं भगवान के संकटों को दूर किया। आइए प्रेम से बोलिए, जय श्री राम, जय हनुमान। कथा को पूरा सुने क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान समस्या का कारण बनता है। चलिए बिना विलंब के कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक समय संसार में अधर्म और भय का बोलबाला था। उसी समय वानर राज केसरी की पत्नी माता अंजना पुत्र प्राप्ति के लिए व्याकुल थीं। उन्होंने मतंग ऋषि के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाई। ऋषि ने उन्हें भगवान शिव की आराधना करने का मार्ग बताया। माता अंजना ने वर्षों तक केवल वायु का भक्षण कर कठोर तपस्या की। उनकी निस्वार्थ भक्ति देखकर स्वयं महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने पवन देव के माध्यम से अपनी शक्ति को माता अंजना के गर्भ में स्थापित किया। इसी पावन कोख से चैत्र मास की पूर्णिमा को उस तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिसे आज दुनिया हनुमान के नाम से पूजती है। एक दिन की बात है, नन्हे हनुमान को बहुत जोरों की भूख लगी थी। उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्य को देखा और उन्हें लगा कि वो कोई मीठा रसीला फल है। अपनी बाल सुलभ चंचलता में वे एक ही छलांग में सूर्य देव को निगलने के लिए उड़ चले। जैसे ही उन्होंने सूर्य को अपने मुख में लिया, समस्त सृष्टि में हाहाकार मच गया। देवराज इंद्र ने क्रोध में आकर बालक पर अपने वज्र से प्रहार किया। वज्र के प्रहार से बालक मूर्छित होकर गिर पड़ा। ये देख पवन देव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी गति रोक दी। जब हवा रुक गई तो समस्त प्राणियों के प्राण संकट में पड़ गए। तब ब्रह्मा जी समेत सभी देवताओं ने बालक हनुमान को अपनी अपनी शक्तियां प्रदान की। इंद्र ने वरदान दिया कि इनका शरीर वज्र जैसा कठोर होगा। अग्नि ने कहा कि इन्हें आग जला नहीं पाएगी। इसी समय देवताओं ने पुकारा, हे महावीर, आप जगत के संकटों को हरने वाले संकट मोचन कहलाएंगे। हनुमान जी के संकट मोचन बनने की सबसे बड़ी गवाही रामायण का युद्ध देता है। जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ की शक्ति लगी, तब पूरी वानर सेना और स्वयं भगवान श्रीराम विलाप कर रहे थे। समय कम था और सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी लाना असंभव सा लग रहा था। तब हनुमान जी ने पवन के वेग से उड़कर पूरे पर्वत को ही अपनी हथेली पर उठा लिया। सोचिए भक्तों, जिस संकट ने साक्षात ईश्वर की आंखों में आंसू ला दिए थे, उस संकट को हनुमान जी ने अपनी भुजाओं के बल पर पल भर में दूर कर दिया। इसीलिए वे केवल राम के भक्त ही नहीं, बल्कि राम के संकट मोचन भी बने। महिमा और फलश्रुति। भक्तों, जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धा के साथ मंगलवार का ये व्रत रखता है और इस कथा को सुनता है, उसके जीवन की बाधाएं वैसे ही कट जाती हैं जैसे सूर्य के निकलते ही अंधेरा। चाहे व्यापार में हानि हो, गृह क्लेश हो या शनि का प्रकोप, जो संकट मोचन की शरण में आता है, हनुमान जी उसके रक्षक बन जाते हैं। व्रत का मंत्र: ओय नमो हनुमते रुद्रावताराय, सर्वशत्रु संहारणाय, सर्वरोग हराय, सर्ववशीकरणाय, रामदूताय स्वाहा। अगले मंगलवार आप भी पूरे विश्वास के साथ हनुमान जी के चरणों में एक दीप जलाएं। विश्वास रखिए, वे आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे। जय जय बजरंगबली।